सैकड़ों लोगों से भरा हुआ था और उसी आंगन के अंदर बाप और बेटा ये दोनों मौजूद थे। बाप की उम्र लगभग 50 साल के आसपास और बेटे की उम्र लगभग 30 साल के आसपास। बाप अपने बेटे के पैरों में पड़ा हुआ था। तभी बेटे ने अपने बाप को बहुत जोर का थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारकर कहा कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर माफ नहीं कर सकता। बाप रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, रहम की भीख मांग रहा था और जितने भी घर में लोग मौजूद थे, वह चाहे रिश्तेदार हों, आसपास के हों या फिर बहुत ही करीबी हों, सभी के सामने हाथ जोड़कर बाप ने चारों तरफ घुमा और कहा कि इस गलती को मुझे माफ कर दो, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन बेटे ने न केवल थप्पड़ मारा, तभी 112 नंबर पर फोन किया। पुलिस मौके पर आती है और जब वह पुलिस को यह बात बताई जाती है तो पुलिस भी एक बार को यकीन नहीं कर रही थी कि जो इस घर के अंदर हुआ है वह सच है। मगर वह सच था और उसका सच सामने आता है एक मेडिकल परीक्षण के बाद। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमरोहा और इसी अमरोहा जिले की कोतवाली लगती है डिडौली। दरअसल एक घर के अंदर दो सगे भाई और उनकी दो सगी बहनों ने, माँ और बाप, यहाँ 6 लोगों का परिवार है। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। दोनों ही बेटे दिल्ली में रहकर अपने रोजगार के लिए कुछ काम धाम करते थे और दोनों अपनी अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रह रहे थे बड़े खुशहाल तरीके से। अभी पिछले हफ्ते यानी कि जून के दूसरे सप्ताह के अंदर दोनों ही लड़के अपनी पत्नियों को लेकर जब अपने घर आते हैं, अपनी माँ, अपने अब्बा, अपनी बहनों के पास, तो सब कुछ घर में सब ठीक चल रहा है, खुशहाल है लोग। लेकिन जो छोटी बहन है, जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास है, वह छोटी बहन बड़ी मुरझाई हुई है, सकुचाई हुई है। वह किसी से ज्यादा बात कर रही है, ना उसका खाने में मन लग रहा है, ना उसका किसी से बात करने में मन लग रहा है। छोटी भाभी और बड़ी भाभी ने उसे बार बार पूछा कि गुड़िया, ये छोटी तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना शांत तो कभी थी नहीं, तुम इतना शांत क्यों हो? जब यह बात बार बार पूछी जा रही है तो उन दोनों महिलाओं ने, यानी कि इस घर की बहुओं ने, अपनी सास से बात है कि इसे छोटी को क्या बात हुई है, इतनी शांत क्यों है? तो उसकी माँ ने भी उससे पूछने की कोशिश की, उससे बातचीत करने की कोशिश की कि बेटा, आखिरकार क्या बात है कि तुम किसी से बात भी नहीं कर रही हो, इतना परेशान क्यों हो? कुछ बात है तो हमें बताओ। मगर ये लड़की है कि खामोशी टूटने का नाम नहीं ले रही थी और यह सब ऐसे ही चल रहा है। अचानक ही बड़े भाई की नजर बहन पर पड़ती है, उसकी पेट पर पड़ती है। तो जो बहन का पेट है वह सामान्य से कहीं ज्यादा बड़ा दिख रहा था और वह ज्यादा बड़ा पेट दिख रहा था। तब बड़ा बेटा अपनी माँ के पास जाता है, माँ से जाकर कहता है कि माँ, मुझे ऐसा लगता है कि छोटी का जो पेट है वह सामान्य से कहीं ज्यादा है। कुछ तो बात है, क्या बात है? तुम ही अपने तरीके से पता करने की कोशिश करो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि शुरुआत में उसने अपनी पत्नी और अपनी भाभी से मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन वह दोनों भी इस मामले में पूरी तरह से फेल हो जाती हैं। तब माँ अपनी बेटी, यानी जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास है, छोटी बेटी और बड़ी बेटी जिसकी उम्र लगभग 21 या 22 साल के आसपास है, छोटी वाली बेटी को अपने पास बुलाती है। पास बुलाने के बाद उसे अपने सीने से लगाती है, पुचकारती है, दुलारती है और उसका विश्वास जीतने की कोशिश करती है कि बेटा, आखिरकार क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जब यह बात उसकी बेटी सुनती है, जब लगता है कि माँ उसके दर्द को, उसकी परेशानी को कुछ जानना चाहती है, समझना चाहती है, तो बेटी फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है कि माँ, मुझे बहुत तेज का दर्द हो रहा है पेट में और यह दर्द मेरे कई दिन से लगातार हो रहा है, इसलिए मेरा किसी भी काम में, किसी बात में मन नहीं लगा है। तब माँ ने अपनी ही बेटी को अपने बड़े बेटे के साथ एक हॉस्पिटल जाती है। वह जाने के बाद अपनी बेटी का इलाज कराने की कोशिश करती है कि बेटी को पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। तब डॉक्टर, एक महिला डॉक्टर के सहारे से जब आखिर में पहुंचते हैं तो इस परीक्षण के बाद पता चलता है कि वह लड़की लगभग 3 महीने की गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। ये बात देखने के बाद माँ और बेटे की सांसें उखड़ जाती हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनकी छोटी बहन, जिसकी उम्र अभी 14 साल के आसपास है, आखिर ऐसा क्या हुआ है। हॉस्पिटल में वो दोनों हाथ पैर जोड़कर किसी तरीके से वहां से निकलकर घर आ जाते हैं और घर आने के बाद परिवार में आपस में बैठकर बातचीत करने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा इस लड़की के साथ क्या हुआ है। फिर बेटी से बार बार एक ही बात पूछी जा रही थी, बेटा, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया और कैसे हुआ? तब उस बेटी ने जब बताया, उसको सुनने के बाद घर में किसी भी व्यक्ति को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल बेटी कहती है कि मेरे साथ मेरे अब्बू काफी समय से, लगभग 6 महीने से ज्यादा समय, तब से लेकर ऐसे ही घिनौना कृत्य कर रहे हैं। जब वो बाथरूम से नहाकर निकली थी एक दिन, तो घर में उस दिन कोई नहीं था, ना ही बड़ी बहन थी, ना ही माँ थी, कि वह अकेली थी और पापा ने उसको, उसके अब्बू ने उसको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और उसी दिन से ही उन्होंने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की और लड़की ने विरोध किया। तो अब उसके अब्बू ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। जब तक यह लड़की तैयार नहीं हो गई, उसके साथ गलत काम कराने के लिए राजी नहीं हो गई, तब तक उसके साथ ऐसे ही टॉर्चर करता रहा है, ऐसे ही उसको मारता पीटता रहा। पहला दिन था, उसके बाद इसकी शुरुआत हो जाती है जब उसको मौका मिलता था अपनी ही बेटी के साथ, जिसको उसने गोद में पाला है, जिसको वह अपनी लाडली कहता था और पूरा परिवार, पूरा खानदान, आसपास के लोग, रिश्तेदार सभी कहते थे कि छोटी बेटी को कितना प्यार करते हैं, हर वक्त इसे अपने साथ लगाए रखते हैं। लोगों को नहीं पता था कि इस घर के अंदर कुछ गलत हो रहा है, इतना गलत हो रहा है जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और वह व्यक्ति अपनी ही बेटी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य लगातार करता चला जाता है। धीरे धीरे करके वक्त गुजर जाता है, लगभग 6 महीने तक। जब उनको मौका मिलता था, किसी न किसी बहाने से वह अपनी बेटी के साथ बलात्कार पर बलात्कार कर रहा था। और एक दिन ऐसा भी आता है
कि वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। लगभग उसके पेट में आज भी 3 महीने का गर्भ पल रहा है। जब यह बात उसके बड़े भाई को पता चलती है तो बड़ा भाई अपने ही बाप को लेकर इतना गुस्सा करता है कि घर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हंगामा खड़ा होता है। घर के कुछ सदस्य ये कह रहे थे कि घर की बात है, इसको दबाने की कोशिश करो। घर के कुछ सदस्य कह रहे थे कि बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है, यह होना नहीं चाहिए। फिर सामूहिक रूप से एक ही बात निकल कर आई, इस बात को दबाने की कोशिश की जाए। लेकिन बेटा था कि बेटे को इतना गुस्सा आता है कि अपने बाप को एक जोर का तमाचा खींचकर मारता है और तभी पुलिस को बुलाता है। पुलिस मौके पर आती है। डिडोली थाने के जो SHO है, इंचार्ज है इंस्पेक्टर सुनील कुमार, जो मौके पर पहुंचते हैं। फिर टीम के साथ और लड़की का फिर से एक बार मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि वह लड़की गर्भवती है। उस लड़की से पूछा जाता है तो वह लड़की जो अभी अपने घर वालों को, अपने परिवार, अपने भैया को जो बात बता चुकी थी, वही बात सारी उसने पुलिस के सामने बताई और फिर एक FIR दर्ज की जाती है। FIR दर्ज करने के बाद इस लड़की की काउंसलिंग कराई जाती है। इसके मन में एक डर था। वह लड़की बताती है कि साहब, जब भी उसके पापा घर में आते थे तो वह अपने ही अब्बू की आहट से डरने लगी थी और उसके अब्बू किसी न किसी बहाने से छोटी ही बेटी से पानी मांगते थे, छोटी बेटी से चाय मांगते थे, छोटी बेटी से खाना मांगते थे। बाहर एक बैठक ही कमरा था, उसी कमरे में वह कभी भी अपने पास बुला लिया करते थे। उसके प्राइवेट पार्ट पर वह इधर उधर हाथ करने की कोशिश करते थे। लड़की कहती थी कि मुझे अपने ही बाप के अंदर से घिन आने लगी थी, लेकिन अगर लड़की प्रेग्नेंट ना होती, गर्भवती ना होती तो शायद ये राज कभी भी नहीं खुलता। और आखिरकार जब राज खुलता है तो पुलिस ने उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया। बाप ने भी स्वीकार किया कि वह अपनी बेटी के साथ लंबे समय से ऐसे ही घिनौना कृत्य कर रहा था। सुनील कुमार इंस्पेक्टर कहते हैं कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वो एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं कि कम से कम समय में इसमें चार्जशीट लगाएंगे और चार्जशीट लगाने के बाद इस आरोपी को, इस दरिंदगी को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए उन्हें उच्च अधिकारियों के सानिध्य में रहकर काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही उस लड़की की काउंसलिंग कराई जा रही है ताकि उसके अंदर जो अपने बाप के प्रति जो अंदर डर पल रहा है, वह डर शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन वह बेटी शायद ही इस दर्द, इस परेशानी से, इस समस्या से कभी उबर पाएगी, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है, कोई राह चलता, कोई व्यक्ति इस गलत काम को करता तो शायद इस बात को भूलने की कोशिश करती। लेकिन वही बाप, जिस बाप ने उसको बचपन से गोद में रखा है, पाला है, इस लायक किया है, जो बड़े सारे सपने देखते हैं, वह सब सपने उसकी चूर हो चुके हैं। फिलहाल लड़की की हालत ठीक है और इसके अलावा उस लड़की की प्रेगनेंसी है, उसको खत्म कराने के लिए, गर्भपात कराने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द से जल्द इसमें घर वाले और पुलिस वाले लगे हुए हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे हैं अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।